हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 की पुस्तक हम पढ़ने वाले हैं। अब इसमें जो चैप्टर है उस चैप्टर के हिसाब से हम आगे अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। ये पुस्तक जो है वो आपके गुजरात बोर्ड की पुस्तक है। ये जो पुस्तक है वो आपके गुजरात बोर्ड की वेरीफाइड पुस्तक है। चलिए हम इसके चैप्टर के ऊपर हम अपनी एक नज़र डालते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें कितने चैप्टर है। टोटल यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में अब आपके 9 चैप्टर है। पहला है दो महान राज्य, फिर पृथ्वी घूमती, इस प्रकार से ये सारे चैप्टर है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है दो महान राज्य के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो हम शुरुआत करते हैं दो महान राज्य के बारे में। जो पहला राज्य है वो आपका है कनौज। कनौज जो है वो आपके प्राचीन उत्तर प्रदेश में एक राज्य हुआ करता था। उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। अब इसमें कितने शासक रूलर किंग्स हुए थे उनके बारे में यहाँ पे हम डिटेल प्राप्त करेंगे। तो सबसे जो महान राजा था उसका नाम था हर्षवर्धन, जिसने 606 से लगा के 647 ईस्वी संवत तक शासन किया। तो ये हर्षवर्धन का काल पीरियड है। अब हम इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मृत्यु हो जाने के बाद में राजीवर्धन नामक इनका भाई था। तो उसने थानेश्वर की राजगद्दी संभाली। थानेश्वर जो है वो पंजाब और हरियाणा में जगह है। उनकी जो राजगद्दी है उन्होंने संभाल रखी। घोड़ राजा शशांक, एक घोड़ जनजाति थी, उसका एक राजा था शशांक। तो उसने शशांक ने इनको धोखा दे दिया। किनको? राज्यवर्धन को। राज्यवर्धन कौन था? हर्षवर्धन का भाई था और प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। तो ये राजा जब बना था थानेश्वर का, तो उस समय राजा घोड़ राजा था शशांक। तो इसने इसको धोखा दिया, तो इनकी भी मृत्यु हो गई। अब यानी इनके पिता भी नहीं रहे तो इनका भाई भी नहीं रहा। अब देखते हैं इनकी बहन के साथ क्या हुआ। तो इनका बहन का नाम था राजेश्वरी। उसको मालवा के राजा देवगुप्त, ये मालवा का एक राजा था देवगुप्त, उसने इसको कैद कर लिया। यानी कि भाई को मार डाला, पिताजी पहले ही मर चुके थे, और इनकी बहन को भी उन्होंने कैद कर दिया। बहन को कैद करने वालों में मालवा के राजा देवगुप्त, बहन को कैद किया था मालवा के राजा देवगुप्त ने। ऐसे विपरीत संयोगों में, ये बहुत बड़ी एक विपरीत संयोगी था। यानी कि इतनी सारी, जब पिता की मृत्यु हो गई, भाई की मृत्यु हो गई, बहन को अगवा कर लिया गया, तो ऐसी जो काल जो उनके ऊपर मंड रहा था, तो राज्य के महत्वपूर्ण लोग जो थे उस समय उनके दौरान, जो वहाँ थानेश्वर में, तो उनकी सलाह थी कि भाई हर्षवर्धन को एक राजा बना दिया जाए। तो इनको राजगद्दी संभाली। फिर उन्होंने राजगद्दी भी संभाल ली। राज सत्ता प्राप्त करते ही, अब जैसे ही वो राजा बने, राज सत्ता प्राप्त हो गई उनको, तो उन्होंने अपनी बहन थी राजश्री, जिनको मालवा के राजा देवगुप्त ने कैद करने कर लिया था, तो उसको कैद से मुक्त कराने का निश्चय किया। सबसे पहले उन्होंने बोला कि अभी मैं मेरी बहन को अपने इस कैद से मुक्ति दिलाऊंगा। वनवासी स्त्रियों और मित्र बौद्ध साधु दिवाकर की, वनवासी की जो स्त्रियां थी और एक मित्र था बौद्ध साधु दिवाकर, उनकी मदद से हर्षवर्धन को राज्यश्री की विघ्न विंध्य के जंगलों में सती होने से रोकने में सफलता मिली। विंध्य एक पहाड़ी है जो मध्य भारत में स्थित है। तो वहाँ के जंगलों में वो इसकी बहन जो है वो सती होने वाली थी। यानी कि सती क्या होता है कि अपने पति की मृत्यु के बाद में जो विधवा औरतें रहती है, तो वो भी अपना जो जीवन है वो आग में झोंक देती है, यानी कि आत्म बलिदान कर लेती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो एक्टिविटी होती है, उसको सती के नाम से जाना जाता है। तो उसकी बहन ये सती होने वाली थी। तो इन लोगों ने, वनवासी स्त्रियां हैं और एक मित्र था, मित्र साधु जो था बौद्ध धर्म का, तो दिवाकर नाम था उसका, तो उसने इसकी मदद से हर्षवर्धन ने राज्यश्री की इसको बचा लिया। इस समय कनौज जो यूपी में है का राज्य राजा बिना होका होने से हर्ष ने अपनी बहन के उस राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। अब यहाँ कनौज में हम देखते हैं तो यहाँ पे कोई राजा नहीं था, बिना राजा का एक राज्य था। तो इसको अपने वश में करने के लिए उसने कोशिश की। तो हर्ष ने अपनी बहन के उस राज्य का, अभी ये बहन का, यहाँ पे बहन का राज्य था ये कनौज,
तो उसके राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, हम आगे देखते हैं। उसके बाद उसने मालवा के राजा देवगुप्त, जिसने उसकी बहन को कैद किया था, उसको भी हरा दिया था। गौड़ जो राजा था, जिसने उसके भाई के साथ धोखा किया था, तो गौड़ राजा संसर्ग पर भी आक्रमण की योजना के रूप में उसने कामरूप, जो अभी असम में स्थित है, के राजा भास्कर वर्धन के साथ चतुराई पूर्वक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए। आसाम के जो राजा थे, तो इस अ, हर्षवर्धन ने आसाम के राजा से संपर्क स्थापित किया और अच्छा एक मैत्रीपूर्ण फ्रेंडली रिलेशन रखा, और उनसे दोस्ती करके अब ये इसको मजा चखाना चाहता था, मालवा के राजा देवगुप्त देवगुप्त को, क्योंकि इसने इसकी बहन राजेश्वरी को कैद किया था। इस वजह से अब इसको भी हराना था। उसने पहले ही बहुत सारे जो छोटे मोटे जो थे दुश्मन उसके, उसको हरा दिया था। अब इसको भी हराना था उसको। तो कामरूप का जो राजा था भास्कर वर्धन, उसके साथ में अपने कॉन्टेक्ट स्थापित किए, राज्य संबंध महत्वपूर्ण संबंध रखे, और उसको भी अपने कॉन्टेक्ट क्षेत्र में लाया। बाद में क्या किया कि बाद में उसने विशाल सेना के साथ घोड़ राजा शशांक को परास्त कर दिया। जो घोड़ राजा था, उसको उसने हरा ही दिया, और उसके राज्य का अधिकांश भाग जीत लिया। उसके जो राज्य था, उसका बहुत बड़ा भाग जो है मालवा प्लेट्यू, मालवा जो है वो एमपी में है, तो इस पर बहुत ज्यादा जो अधिकार उसने स्थापित कर लिया। आगे हम देखते हैं, मालवा और सौराष्ट्र पर भी विजय उन्होंने दर्ज कर ली। मालवा भी जीत लिया, एमपी सौराष्ट्र गुजरात की जगह है, उसके ऊपर भी अपना अधिकार जमा लिया। जबकि दक्षिण के चालुक्य राजा पुलकेशी पुलकेशी द्वितीय के साथ युद्ध में उन्हें सफलता नहीं मिली। ये था चालुक्य वंश के राजा पुलकेशी द्वितीय। ये हम यहाँ पे नोट करेंगे कि ये द्वितीय थे। पुलकेशी प्रथम भी थे, प्रथम इनसे पहले आए थे, लेकिन उस समय इनका शासन नहीं था हर्षवर्धन का। लेकिन पुलकेशी जब द्वितीय राजा बने थे, तब इनकी टक्कर हुई थी हर्षवर्धन से, लेकिन हर्षवर्धन इसमें हार गए थे। फिर भी निरंतर 7 वर्ष तक विजय यात्रा करके सम्राट हर्षवर्धन ने थानेश्वर के एक छोटे से राज्य में से उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। बहुत बड़ा राज्य इन्होंने, एक पंजाब और हरियाणा में जो छोटा थानेश्वर जो जगह थी, उसको बहुत बड़ा एक साम्राज्य बना दिया था। बहुत सारे जो छोटे मोटे प्रोविंस थे, छोटे छोटे स्टेट्स थे, विलेजेस थे, सिटीज थी, उनको मिला मिला के 7 वर्षों तक अपनी विजय यात्रा को आगे बढ़ाया। इनकी हार हुई पुलकेशी द्वितीय के साथ, फिर भी उन्होंने निराशा नहीं आई उनके मन में। इस प्रकार से आगे हम देखते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि हर्षवर्धन का शासन और उसका संचालन किस तरह से हुआ करता था। राज्य के समस्त व्यवस्था तंत्र, जो भी प्रशासनिक व्यवस्था उन्हें चाहिए थी, तो हर्षवर्धन स्वयं देख रेख करता था। वो उसके स्वयं के अंडर में रहते थे, यानी कि जो भी व्यवस्था लागू करनी थी, वो स्वयं यही करता था हर्षवर्धन। निरीक्षण इन्फेक्शन का जो काम है, वो करने के लिए वे स्वयं राज्य के विविध भागों में सतत यात्रा करता था, लगातार यात्रा करता था। ये राज्य रेताबली यहाँ पे था, ये जगह पे, ये बी जगह, ये सी जगह, लेकिन सारे जो है ये जगह इसके कंट्रोल में थी। तो वो यात्रा करते हुए इन सभी जगहों को निरीक्षण करता था। अपनी दिनचर्या जो डेली रूटीन थी, उसको 3 भागों में उसने बांट दिया। पहला भाग जो था वो संचालन के लिए, कैसे चलाने के लिए, और शेष 2 भाग प्रजा कल्याण के लिए और धार्मिक काम के लिए। संचालन में ये न्याय प्रिय और कर्तव्य पालन में अत्यंत नियमित रहता था। ये राजा जो है वो न्याय प्रिय था, हमेशा न्याय करता था। जो न्याय प्रिय राजा होता है, वो हम ये देख सकते हैं कि कंटिन्यू रहता है। जो जो न्याय बराबर नहीं करता है, तो वैसे उन लोग ऐसे राजा को प्रजा भी पसंद नहीं करती है, और परिणाम ये होता है कि उस राजा को हारना ही पड़ता है, और अपनी जगह और राजगद्दी से उसे हटना ही पड़ता है। तो ये जो है वो राजा जो था, वो न्यायप्रिय कर्तव्य पालन था। अपने जो भी कर्तव्य थे नियमित रूप से पालन करता था। सद्भाव कार्य करते समय वे भोजन करना भी भूल जाता था। अच्छे अच्छे काम, सद्भाव कार्य, ऐसे अनेक नेक काम वो करता था कि खाना खाना भी भूल जाता था वो। इतना न्यायप्रिय कर्तव्य पालन पराक्रमी राजा था हमारा हर्षवर्धन। आगे देखते हैं हम। इतना यहाँ पे जानिए कि राज्य का संचालन करने के लिए सम्राट हर्ष के मंत्रियों में सेनापति भी हुआ करते थे, प्रतिहार जिन्हें द्वारपाल कहते थे, संधि विग्रहक विदेश मंत्री, जो विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर होते थे, उन्हें संधि विग्रहक विग्रहक के नाम से जाना जाता था। राजदूत भी थे,
पर राज्य मंत्री भी थे, महादंड नायक थे, मुख्य न्यायाधीश जिन्हें कहते थे, जिन्हें मुख्य न्यायाधीश कहा जाता था, अक्स पटलिक जिन्हें रजिस्ट्रेशन वाला कार्य करना होता था, यानी कि रजिस्ट्रेशन किसी का भी जैसे प्रजा होती थी उनका पंजीकरण करना होता था, पंजीकरण करना होता था, तो ये कार्य के लिए अलग अलग इनके पोस्ट हुआ करती थी अपने शासन में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल, संधि विग्रह का मतलब होता है संधि जो करते हैं समझौते वगैरह, तो विदेश मंत्री करते थे, दूसरे राज्य से संधि कौन करेगा, विदेश के जो मंत्री होते हैं वो करते हैं संधि, तो फॉरेन मिनिस्टर आज हम जो कहते हैं, तो वो संधि विग्रह विग्रह पहले कहा जाता था। राजदूत जो है एम्बेसडर वो भी हुआ करते थे, जो अदर स्टेट्स के मंत्री मंत्री होते थे, और यहाँ पे जुडिशियल के लिए मजिस्ट्रेट होता था, मजिस्ट्रेट, और ये जो है रजिस्ट्रार होता था, इसको हम रजिस्ट्रार बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी पोस्ट थी वहाँ पे। आगे देखते हैं हम, हर्षवर्धन ने राज्य में अनेक विश्राम गृह बने, बावड़ी, कुआ, तालाब, मठ, विहार बनाए। मठ जो है वो एक तरह का मंदिर हुआ करता है, बराबर। मंदिर, मस्जिद और मठ में क्या फर्क है ये आपको थोड़ा जानना है डिटेल में। जीव हिंसा पर प्रतिबंध लगाया था, कोई भी जो है यहाँ पे अहिंसा का वो पुजारी था, अहिंसा का फॉलोवर था हर्षवर्धन। प्रतिवर्ष हर साल वह एक बौद्ध धर्म चर्चा सभा बुलाता था। हर 5 वर्ष में जो प्रयाग में जो कुंभ मेला लगता है, वही इसकी शुरुआत इसने की थी, हर्षवर्धन ने। तो हर जो 5 साल पर प्रयाग में बड़ी धर्म परिषद का और दान महोत्सव का आयोजन करता था, तो ये इसने शुरुआत की थी। जो आज हम बोलते हैं कुंभ का मेला लगता है, तो वो 5 सालों में एक बार लगता है, तो वो उसकी शुरुआत किसने की थी, हर्षवर्धन ने। इतना धर्म परायण, धर्म प्रिय व्यक्ति था। धर्म परिषद के दरमियान वह अपने भंडार और शरीर शरीर पर के आभूषणों के खाली हो जाने तक दान करता था। कितना दानी व्यक्ति था, शरीर के ऊपर जितने भी उसके आभूषण थे पूरे खत्म ना हो जाए तब तक वो दान करता था। एक बार दान कर दिया तो दूसरी बार और जीतता और पहनता, और जब ये दान की प्रक्रिया चलती और जब तक उसका जो शेष कोई आभूषण ना रहे तब तक वो दान करता रहता था। सुसंस्कृत साहित्यकार, अब इसको केवल लड़ाई झगड़े या न्यायिक कार्य ही नहीं करने होते थे, ये बहुत ही जानकार और बहुत ही मेधावी, टैलेंटेड, प्रक्रमी राजा हुआ करता था। सुसंस्कृत साहित्यकार और महाकवि बाण भट्ट, इसका नाम बहुत ही फेमस है बाण भट्ट का, तो वो बहुत बड़े साहित्यकार भी थे और कवि भी थे, जो हर्ष के दरबार में सभा बढ़ाते थे, इनके दरबार में ही ये। तो जो बाण भट्ट का संबंध है वो किससे, हर्षवर्धन से, क्योंकि उनके दरबार में वो दरबारी कवि थे। उनकी महान रचना हर्षचरित, इनकी रचना है ये अपने बाण भट्ट की। कादम्बरी संस्कृत साहित्य में अद्वितीय स्थान रखती है, हर्षचरित और कादम्बरी। संस्कृत का जो साहित्य बहुत बड़ा है, तो इसमें संस्कृत के साहित्य में अपना एक यूनिक स्थान ये रखती है, हर्षचरित और कादम्बरी। ये रचना किसकी है, ये है अपने बाण भट्ट की। सम्राट हर्षवर्धन स्वयं भी साहित्यकार थे। उन्होंने, अब ये जो स्वयं जो है वो बहुत बड़े साहित्यकार थे, उन्होंने भी कई ऐसी रचनाएं की, जैसे कि नागनंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक 3 नाटक लिखे थे। ये इनके नाटक है। नाटक को हम बोल सकते हैं नाटक प्ले, नाटक को हम बोल सकते हैं प्ले, जो प्ले होते हैं तो वो इन्होंने रचना की। कौन सा है, नागनंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। यहाँ पे नागनंद होता है ये। चलिए आगे हम देखते हैं, सम्राट हर्ष के समय की कई महत्वपूर्ण बातें हर्ष चरित्र से आज हमें जानने को मिलती है। तो हर्ष चरित्र भी क्या हो गया, ये हमारे इतिहास को जानने का एक स्रोत हो गया, इतिहास को जानने का स्रोत हो गया। हम आगे देखते हैं, ये हम यहाँ पे हर्ष के जो साम्राज्य था, हर्ष का जो राज्य था, तो उसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पंजाब और हरियाणा का हिस्सा है, यहाँ से उसने शुरुआत की थी हर्ष ने, यहाँ से उसने शुरुआत की थी, और धीरे 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 कन्नौज, ये नेपाल की बॉर्डर, पाटलिपुत्र, बांग्लादेश, भूटान से होते हुए
ये अपने विंध्यन, यहाँ पर ये जो एरिया है वो विंध्यन का था, जहाँ पे उसकी बहन राजश्री सती होने वाले थे। वल्लभी गुजरात सौराष्ट्र से लगाकर कच्छ का रण, ये पूरा एरिया पर उसने अपना शासन जमा लिया था। ये पूरा अपना यहाँ पे इसका शासन है, इसका साम्राज्य है। यहाँ पे चालुक्य है, जिसका हमने यहाँ पे जिक्र देखा था कि पुलकेशिन द्वितीय था, उससे ये आगे बढ़ रहा था, यहाँ से इसको और आगे बढ़ाने के लिए बढ़ा, लेकिन इसने इसको हरा दिया, तो यहाँ तक ये बढ़ नहीं पाया। ठीक है, वरना अगर ये पुलकेशिन द्वितीय या नहीं होता है तो ये और आगे बढ़ जाता है, क्योंकि पुलकेशिन के बाद में तो कोई ज्यादा, यहाँ पे हम देखते हैं दक्षिण में तो ज्यादा महत्वपूर्ण राजा नहीं थे, लेकिन पल्लव चोल चेर यहाँ पे कुछ आ जाते हैं, लेकिन यहाँ तक हो जाता है अगर ये चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय नगर नहीं होता तो। ठीक है, ये कामरूप का प्रदेश है, आसाम है, ये पूरा जोन, यहाँ पे ये जो जोन है वो आसाम का है, तो कामरूप की यहाँ से इन्होंने अपने संबंध जो है अच्छे रखे थे। ठीक है, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।